आज हम इधर हैं, कल उधर थे, याद नहीं रखते कि हम कब किधर थे। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे शो धूम धड़ाम में आपका स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं श्रीमान पावर हाउस जी। पावर हाउस जी की विशेषता है कि इन्होंने दल बदल के अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पावर हाउस जी दल बदल की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। पावर हाउस जी बोले, धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, पावर हाउस जी आपने अब तक 17 बार पार्टी बदली है। अब जीवन भर इसी पार्टी में रहेंगे या आगे भी बदलने की संभावना है? कभी घर वापसी करेंगे या फिर किसी नए घर में जाएंगे? पावर हाउस जी बोले, देखिए बात यह है कि जिस पार्टी में हम अभी आए हैं उसमें हमको मुंह मांगा रेट मिला है, मंत्री पद अलग से मिल रहा है, लेकिन इस बात का कोनो गारंटी नहीं है कि हम हमेशा इसी में रहेंगे। हमको खुद ही नहीं पता है कि आगे हम क्या करेंगे, समझ रहे हैं। फिलहाल अस्थिर हैं। वाह गुरु। मैंने कहा, हवा का रुख पहचानने और मौसम के मिजाज को भांपने में तो आप मौसम वैज्ञानिक को भी फेल कर देते हैं। पावर हाउस जी बोले, ये बात तो है ही है, हम समय को सूंघ लेते हैं, हवा को छूकर समझ जाते हैं कि आगे इसका रुख किधर जाएगा। मेरा अगला सवाल, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, देखिए ये सब हम राष्ट्रहित और जनहित के लिए करते हैं। हम मरते दम तक राष्ट्रहित के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, समझ रहे हैं। अजूबा। मेरा सवाल, आप पर ड्रग तस्करी, अवैध हथियार रखने का आरोप है, रेप और मर्डर का भी चार्ज है, आप क्या कहना चाहेंगे? वे बोले, आए बतवा गए हैं का? हमको लोल समझते हैं? सब केस समाप्त करने के शर्त पर हम ये पार्टी को ज्वाइन किए हैं। कहाँ से पधारे हैं सर? मैंने कहा, जरा बताइए कि आप लोगों का रेट कैसे तय होता है? उन्होंने कहा, देखिए आप तो जानबे करते हैं कि मरल बकरी को कोई नहीं खरीदता है, जिंदा शेर पर ही सब अपना माल खर्च करता है। मतलब कद काठी और क्षमता को देख करके रेट तय होता है। अलड़ बलड़ और फलड़ पर कोनो दाव नहीं लगाता है, समझे? क्या बात है। अगला सवाल, बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूँ, इस तरह की हरकत करने में आपको शर्म नहीं लगती है क्या? नैतिकता और मानवता के बारे में क्या सोचते हैं पावर हाउस जी? उन्होंने कहा, आए शर्म काहे का शर्म? शर्म उरम कमजोर और डरपोक लोग के लिए होता है। हम खुदे मजबूत हैं और मजबूत खूंटा को पकड़कर हमेशा रहते हैं। क्या कहते हैं कि नैतिकता और मानवता का हम ठेका नहीं लिए हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है जिस पर हमारा ध्यान हमेशा लगा रहता है, वो है कुर्सी। झकास। मैंने पूछा, आप तो गजब के भाषणवीर हैं, आप तो झूठ को भी इतने धमाकेदार तरीके से बोलते हैं कि सच थर थर कांपने लगता है। ये बात तो आप ठीक है समझते हैं, हम तो भाषण भी रहिए हैं। सुन लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए कि हम भाषण वीर हैं, मेरे तर्कस में तीर है, इसलिए हमारी थाली में खीर है। हम जब बोलते हैं तो धड़ धड़ा देते हैं, छक्का छोड़ा देते हैं, समझ रहे हैं? चलिए बहुत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आइडियोलॉजी वाले पार्टी को छोड़कर दूसरे आइडियोलॉजी वाले पार्टी में एडजस्ट कैसे करते हैं आप? वे बोले, हमको आइडियोलॉजी फाइडियोलॉजी से कोनो मतलब नहीं रहता है, हमारा सबसे बड़ा आइडियोलॉजी है पैसा लोजी। वाह क्या बात है। मैंने आगे पूछा, एक पार्टी को जीतकर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना क्या जनादेश का अपमान नहीं है? वे भड़क कर बोले, आप तो एकदम फलेल की तरह बोल रहे हैं जी। ये जनादेश बुड़बक सुरबक जनता को बुझाता है का? जनता को हम जिधर हाँकते हैं उधरे चल देती है। मैंने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया,
बुड़बक तो समझ में आया, लेकिन सुरबक क्या होता है? उन्होंने कहा, बुड़बक का मतलब होता है उसको जो सूर पकड़ा दिया जाता है उसी में सियार जैसा हुआ हुआ करता है। दूसरे टाइप से आप कह सकते हैं वो लोग तबला है और हम लोग हैं तवालची। जैसा थाप मारते हैं वैसने आवाज़ निकलता है। बुझेगी नहीं? मैंने प्रश्न किया। मगर ये कब तक चलता रहेगा पावर हाउस जी? वे बोले, तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग चलाते रहेंगे। जब तक हम लोग उसको बुड़बक सुड़बक बनाते रहेंगे, हम लोग इस तरह का पॉलिसी बनाते रहेंगे, वो लोग अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता रहेगा। सुनिए सुनिए, खुलकर बताइए देते हैं। बुड़बक बनाए रखने के लिए हम उसको गरीब बनाए रखते हैं। बुड़बकई और गरीबी में जो है ना, गहरा रिश्ता होता है। बुड़बक हमेशा गरीबे रहता है और गरीब हमेशा बुड़बक बना रहता है, और उसका फायदा हम सब पार्टी मिल करके उठाते रहते हैं। समझ रहे हैं? आप तो कमाल करते हैं भाई। मैं थोड़ी देर के लिए अवाक रह गया, फिर बोला, आप तो महान है पावर हाउस जी। वे बड़े अभिमान से बोले, आप क्या समझते हैं, महान है तभी तो जीवन में शान है। वो बोटे ठो नहीं देता है, हमरा चरण धोकर उस पानी को अमृत समझकर पीता भी है। मैंने कहा, आप गुड़ खाते हैं और जनता के हाथ में गोबर थमा देते हैं, क्या यह ठीक है? वे बोले, आप तो जानबे करते हैं कि जो जिस लायक है वही काम उसको दिया जाता है। समझ रहे हैं? मैंने कहा, जिस रोज जनता जाग गई उस रोज तो आप लोगों की मुश्किल बढ़ जाएगी। वे बोले, अरे कहाँ है आप, फलेल की तरह बात करते हैं। अरे जागने देंगे तब न जागेगा। स्कूल कॉलेज बंद करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल दिए हैं, और वो लोग रात दिन उसी में लटकल रहता है। पढ़ेगा लिखेगा तब न कुछ अकल खुलेगा, पढ़ने ही नहीं देंगे। दूसरा और सुन लीजिए, हम लोग बांटो और राज करो पॉलिसी को नए तरीके से बनाने जा रहे हैं। अंदरे अंदर काम चल रहा है। तीसरा, जाति धर्म भाषा का ऐसा नशीला डोज दे रहे हैं कि वो लोग कभी होशे में नहीं आएगा, उसी में लटपटाए रहेगा। समझ रहे हैं ना? ये बात है कि अब वो लोग इस तरह इस वातावरण में मातने लगा है कि अब उसको जंजाले में परम सुख मिलने लगा है। बहुत हो गया। मैंने कहा, वाह, पॉलिसी तो आपने गजब तरीके से डिजाइन किया है। वे बोले, ये सब जो है सब तेज दिमाग का कमाल है। कभी हमारे हेड ऑफिस में आइए, आकर देखिए, एक से एक विद्वान क्या कहते हैं कि थिंक टैंक इस काम में दिन रात लगे हुए हैं। आकाश से लेकर के पाताल तक हम लोग जड़ जमा लिए हैं। मैंने पूछा, ऐसा नहीं लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही आत्ममुग्ध हो गए हैं? उन्होंने कहा, आहा आहा, सुनिए सुनिए, ईमानदारी से बताइए देते हैं, जहाँ जनता बेसूध होती है वहाँ नेता आत्ममुग्ध हो ही जाता है। मैंने कहा, आपके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मरहम होता है, ये क्या पॉलिसी है? वे बोले, आप एकदम ठीके समझे हैं। हमारा राजनीति का खेला अलग तरीके का होता है। हम मारने के बाद थोड़ा पुचकार देते हैं। हमारा एक आदमी खून करता है और दूसरा आदमी उसके परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए तुरंत चला जाता है। आपको बाहर से पॉलिटिक्स का था नहीं लगेगा, बुझा रहा है? मैंने कहा, मैं प्रणाम करता हूँ आपके पॉलिटिक्स को।